नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी का नाम है बेटी का नखरा और बहू का त्याग। भाभी, ये क्या तरीका है? उठाइए मेरे पति के सामने से ये सादे दाल चावल की थाली। क्या दामाद को कोई घास फूस खाने को देता है? पूरे आंगन में काव्या की आवाज गूंज गई। रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीरा के हाथ थम गए। उसने धीरे से अपना पल्लू संभाला और मुड़ी। सामने खड़ी थी उसकी ननद काव्या, जो अपने पति सिद्धार्थ के साथ मायके आई हुई थी। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, जाओ, जाकर खीर कचौड़ी और शाही पनीर बनाओ। मेरे पति शहर की बड़ी कंपनी में ऑफिसर हैं, उन्हें ये सादा खाना मत परोसो। आंगन में बैठे सिद्धार्थ असहज हो उठे। अरे रहने दो काव्या, जो बना है वही ठीक है। पर काव्या ने उनकी बात काट दी। नहीं, मेरे पति कोई साधारण मेहमान नहीं है, इस घर के दामाद हैं। मीरा ने पहली बार नजर उठाकर काव्या की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, दीदी, दामाद की सेवा 2 दिन की अच्छी लगती है, 6 महीने की नहीं। और मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है कि मैं रोज आपकी दावत करूं। सासू मां गायत्री देवी, जो अंदर बैठी थीं, झटके से उठीं। बहू, ये क्या जुबान है? दामाद भगवान होता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस थाली उठाई और चुपचाप रसोई में चली गई। रात को जब सब सो गए, आकाश, मीरा का पति, आकर बैठा। मीरा, आज तुमने ठीक नहीं किया, मां को बुरा लगा। मीरा की आंखें भर आईं। आकाश, तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 18,000 है। राशन, मां की दवाइयां और घर के खर्च के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। ऊपर से रोज का ये दिखावा। हम कब तक उधार लेकर ये दावतें करेंगे? आकाश चुप रहा। उसे सच्चाई पता थी, पर वो अपनी बहन के खिलाफ बोल नहीं पाता था। सुबह सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। एक आदमी हाथ में कुछ कागज लिए खड़ा था। आकाश बाहर आया तो उस आदमी ने कागज थमाया। आपके नाम पर लिया गया लोन 3 महीने से बाकी है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं आए तो घर की नीलामी का नोटिस जारी होगा। गायत्री देवी के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। कौन सा लोन? आकाश ने धीरे से कहा। मां, काव्या की शादी के लिए जो कर्ज लिया था, उसकी किस्तें नहीं भरी गई हैं। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आंगन में भारी खामोशी फैल गई। अब सवाल सिर्फ दाल चावल का नहीं था, अब सवाल था कि घर बचेगा या नहीं। तभी सिद्धार्थ आगे आए और उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये लीजिए माँ जी, इसमें 3 लाख रुपए हैं। सब चौंक गए। सिद्धार्थ ने गायत्री देवी के पैर छुए और कहा, माँ जी, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मुझे पता चल गया था कि आपने कर्ज लिया है। मैं तब से चुपचाप पैसे बचा रहा था। काव्या को दिखावे की आदत है, इसलिए उसे नहीं बताया। सिद्धार्थ ने काव्या की तरफ देखा और कहा, काव्या, दामाद भगवान नहीं, घर का बेटा होता है। और बेटा वो है जो घर पर आए संकट को बांट ले, न कि पकवानों की जिद करे। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कि वो कैसे अपनी भाभी को ताने दे रही थी, जबकि भाभी घर बचाने के लिए अपनी जरूरतों को मार रही थी। मीरा अंदर से अपने सोने के कंगन लेकर आई। आकाश, इन्हें भी ले जाओ, बाकी का कर्ज उतर जाएगा। काव्या दौड़कर मीरा के गले लग गई और रोते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। असली दामाद मेरा पति है, जिसने बेटे का फर्ज निभाया, और असली बहू आप हैं, जिसने बिना शोर किए घर बचा लिया। निष्कर्ष। दोस्तों, घर इज्जत और दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी से चलता है। दामाद वही श्रेष्ठ है जो ससुराल को अपना घर समझे। आशा करती हूं दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।